अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल एक्सपर्ट। हमारे पास एक केस आया, उसकी प्रोपोजिशन ये थी। मैं आपको पहले प्रोपोजिशन बता दूं, फिर पूरा केस हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर अगर किसी के साथ ऐसा होता है या इन फ्यूचर हो सकता है तो वो अपनी रेड्रेसल या अपनी दाद रसी कैसे करवा सकता है। प्रोपोजिशन ये है कि एक शख्स जिसकी एज 75 ईयर या अबव थी, उसके 3 बेटे, 4 बेटियां और एक वाइफ उस मरहूम की मौजूद है दुनिया में। उस बूढ़े शख्स ने, मतलब कि प्रोपोजिशन में आपको पहले बता रहा हूँ कि दूसरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि उस बूढ़े शख्स ने अपने पूरे घर को सिर्फ एक बेटे को गिफ्ट कर दिया, हिबा कर दिया। 2 बेटे, 4 बेटियां और पीछे जो बीवी थी उसको उसने कुछ भी नहीं दिया। एक घर थी टोटल उनकी जायदाद, और ये घर काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब करोड़ों के अंदर है। बाकियों को उन्होंने कुछ नहीं दिया और गिफ्ट करने के 6 माह के बाद उस शख्स की डेथ हो जाती है। अब ये बेसिकली एक प्रोपोजिशन है, एक हकायक है। इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन है कि क्या एक शख्स तमाम लोगों को सेट असाइड करके, ख़त्म करके किसी एक शख्स को सारी प्रॉपर्टी दे सकता है? अगर दे सकता है तो उसके ऊपर लॉ क्या कहता है? और दूसरा, क्या वो गिफ्ट वैलिड होगा? तीसरा, गिफ्ट कितनी क्वांटिटी में दिया जा सकता है? सारे के सारी चीज़ गिफ्ट की जा सकती है? किन सूरतों में गिफ्ट हो सकता है और गिफ्ट नहीं हो सकता? और ये गिफ्ट वैलिड भी है या नहीं? ये कुछ क्वेश्चन है इस केस में से, जिसको हमने केस फाइल किया, सूट फॉर डिक्लेरेशन कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट एंड पार्टीशन परमानेंट एंड टेम्पोररी इंजेक्शन की सूरत के अंदर हमने कुछ दावा ज़्यादा इसके अंदर फाइल किए। इसके अंदर मैं आपको कुछ लॉज भी बताऊंगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की या जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनकी जजमेंट क्या है इस एक स्पेसिफिक प्रोपोजिशन के ऊपर, और हमने इसके अंदर जो आर्गूमेंटेशन थी वो क्या अपने तैयार की है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस आर्गूमेंटेशन से और इन जजमेंट से अपना जो केस है उसको मजबूत कर सकते हैं, अपने दिफा के हक़ को उनकी तरफ से जिनको नहीं मिला वो अपने दिफा के हक़ को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले गिफ्ट जो है लॉजिकली और थ्योरेटिकली, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 2 सेलफोन्स हैं। अब मेरे सेलफोन्स ने मेरा अपनी कंपनी का या फर्म के काम भी करने, इनके ऊपर कॉल्स आनी है, मेरे वारसान भी हैं, आसपास के लोग भी हैं। अब गिफ्ट का तरीक़ेकार क्या है? आम तौर के पर जो वसीयत है या जो विल है वहाँ पर लॉ ये परमिशन कर देता है कि आप 33% वसीयत करके किसी खास शख्स को, खास अदारे या जगह को, बाकी जो आपकी प्रॉपर्टी बचती है 2/3, 1/3 आप वसीयत कर दें, 2/3 जो प्रॉपर्टी वो अपने वारसान को देंगे। तो गिफ्ट के अंदर भी यही रूल है। तो लिहाजा गिफ्ट कभी भी ओवरऑल मुकम्मल शेप में किसी एक को देकर बाकियों को उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। एक चीज। दूसरी चीज जो इसके अंदर डाउट क्रिएट होता है वो डाउट ये है कि 75 ईयर की एक्सट्रीम ओल्ड एज के अंदर कैसे एक शख्स जो अपनी तमाम औलाद को इक्वली प्यार करता था, कैसे किसी एक को एक घर देकर बाकी सबको उस घर से महरूम कर देगा? इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, वो भी साथ लिख लीजिएगा। एक्सट्रीम ओल्ड एज के ऊपर डिस इनहेरिटेंस ऑफ लीगल हेयर्स 2002 SCMR 1938 पेज नंबर है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का। अच्छा, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की और जजमेंट है 2018 SCMR 139, वो भी इसी पॉइंट के ऊपर है, इन फेवर ऑफ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। तो लिहाजा एक्सट्रीम एज के अंदर अगर कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी किसी को बेचता है, गिफ्ट करता है, तो वो अपने आप के अंदर डाउटफुल होगी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी रिवर्स हो सकती है, रिवर्ट हो सकती है, क्योंकि मुमकिनात में से हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है वो फ्रॉड से हासिल की गई है, यानी कि उस शख्स को बताया कुछ और गया, करवाया कुछ और गया। अच्छा, इस केस के अंदर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होगा किसी भी वकील के लिए, उसके ऊपर भी एक जजमेंट है। वो क्वेश्चन ये है कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ इस केस में उस पार्टी पर होगा जिसने फायदा उठाया है, साबित उसने करना है कि ये फ्रॉड नहीं है। इसके ऊपर एक जजमेंट है 2003 CLC 110। अच्छा, इसके साथ इस केस के अंदर जो पार्टीशन अगर सभी के पास, पोजेशन अगर सभी के पास है, तो इसके ऊपर है एक जजमेंट है 2000 CLC 37। यहां पर मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि आप जितनी ज्यादा अपने आर्ग्यूमेंट्स की फेवर के अंदर जजमेंट्स को सर्च करेंगे और कोर्ट के सामने रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपका केस स्ट्रांग होगा। तो लिहाजा अपने केसेस के ऊपर स्ट्रगल किया करें, फोकस किया करें, उनके ऊपर उनको तैयारी किया करें। इसके ऊपर एक और जजमेंट है, अभी मैं आपको जजमेंट बता रहा हूं, फिर ये डिटेल के साथ इन्हीं जजमेंट के अंदर जो जो मौक़िफ़ सुपीरियर कोर्ट्स ने इख्तियार किए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। गिफ्ट बेनिफिशरी 2004 CLC 203 पेज नंबर है। उसके बाद लीगल वारसान डेड की तकमील को चैलेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर जजमेंट है MLR 1990 AC 648। उसके बाद धोखाधड़ी से किसी कानूनी वारस के हक को ख़त्म नहीं किया जा सकता 1998 SCMR 2124, इसका पेज नंबर है। उसके बाद तमलीक इन फेवर ऑफ एक्सपेक्टेड लीगल हेयर्स, मुतवक्को लीगल हेयर्स की फेवर के अंदर तमलीक करना, तमलीक मतलब कि वारसान में से किसी को आप गिफ्ट करते हो,
किसी को आप महरूम करते हो, किसी को रखते हो, इसके अंदर इस चीज़ का इनकार किया गया कि आप ये काम नहीं कर सकते। PRD 2013 लाहौर 333, ये हाई कोर्ट की जजमेंट है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स इज नॉट कंप्लीट गिफ्ट डीड मस्ट बी कैंसल 2024 SCMR 24 पेज नंबर है। उसके बाद 2024 SCMR 434 पेज नंबर जजमेंट है, जिसके अंदर भी लीगल वारसान को आप उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं रख सकते। अच्छा, अब इस टॉपिक पर आते हैं आर्गुमेंट्स के ऊपर। पहली चीज़, एक्सट्रीम ओल्ड एज 60, 70, 65 के बाद की जो एज है वो एक्सट्रीम ओल्ड एज कहलाती है। वहाँ पर बनाया गया गिफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी ऐसा मुआहदा वो डाउटफुल होगा, क्योंकि इंसान अपने मुकम्मल सेंसेस में नहीं होता। ये एक आम जनरल प्रजम्पशन है, आम गुमान है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर इस प्रोपोजिशन को फ्रॉड साबित करती है कि जिस एक बेटे ने प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराई है वो फ्रॉड के ज़रिए या कॉर्जियन मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए करवाई होगी, क्योंकि वो बाप अपनी तमाम औलाद को यकसा प्यार करता था। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो तमाम औलाद को छोड़कर किसी एक बेटे को, बाकी बेटों को भी छोड़कर सिर्फ एक बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा दे। चौथी चीज़, बाप ने जब गिफ्ट ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टी बेटे के बकौल के मुझे जब गिफ्ट मिला है, उस वक्त किसी भी ख़ानदान के गवाह को नहीं रखा गया। इसके ऊपर भी इन्हीं जजमेंट्स के अंदर जो मैंने आपको हवाला दिया, एक जजमेंट के अंदर है कि अगर ख़ानदान के क्लोज फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता कि गिफ्ट, एक मकान इस बच्चे के नाम पर ट्रांसफ़र हो गया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो वैलिड होगा। तो इससे भी डाउट ऑफ फ्रॉड जो है वो क्रिएट होता है। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन भी मैटर करता है, उसके ऊपर भी जजमेंट मैंने आपको बता दी। किसी भी गिफ्ट या मुआहदे को इन अनासर से गुजरना ज़रूरी है। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। ऑफ़र का वैलिड होना, एक्सेप्टेंस का वैलिड होना ज़रूरी है। ऑफ़र आज़ाद फ़िज़ा में की जाएगी, छुप छुपा कर, डर कर, किसी कमरे के अंदर बंद होकर ऑफ़र नहीं की जाएगी। आस पास लोगों को, रिश्तेदारों को पता हो कि ये ऑफ़र हुई है घर गिफ्ट करने की और दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कुछ अनासिर हैं जिनकी आप अपने केसेस में प्ली ले सकते हैं कि अगर गिफ्ट के अंदर, अगर तमलीक के अंदर बाप, बेटा, ये एक बेटा ये क्लेम करता है कि बाप ने सारी प्रॉपर्टी, ये एक से ज़ायद हिस्सा मुझे दे दिया है, बाकी औलाद को कुछ नहीं दिया या कम दिया है, तो आप अगर बाकी औलाद की तरफ से हैं तो आप इन जजमेंट्स की बिहाफ पर, इनकी सपोर्ट के ऊपर अपना हिस्सा अदालत से ले सकते हैं। और अदालत इन तमाम जजमेंट्स के अंदर इस तरह के बनाए गए जितने भी गिफ्ट हैं सबको कैंसिल किया, फ्रॉड डिक्लेयर किया और प्रॉपर्टी को इक्वली तमाम रिश्तेदारों के अंदर जो प्रॉपर्टी को इक्वली तमाम वारसान के अंदर इक्वली और अकॉर्डिंग लॉ डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये जजमेंट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगी उन केसेस में जहाँ पर एक बच्चे को प्रॉपर्टी मिली, ज़्यादा मिली, बाकी बच्चों का हक मारा गया, तो वो अपने हक को लेने के लिए इन जजमेंट्स की सपोर्ट लेकर उस माहिदे को या उस इंतकाल को, रजिस्ट्री को फ्रॉड डिसमिस डिक्लेयर, फ्रॉड फॉर्जरी डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।